हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज चलिए हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक में संबंधित क्वेश्चन एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। ये जो है से आप लोग को बोर्ड एग्जाम जो आज से स्टार्ट हो गया है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है ये प्रश्न। और यह हिंदी मीडियम का जो प्रश्न है जिसमें हम लोग को निर्देशांक में एक्स और वाई का मान निकालना है, ये आप लोग को 3 अंक स्तरीय है सो आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि बिंदु 1, 2, 4 वाई एक्स 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज जो है सो बना लेते हैं। तो ये हम लोग बना लिए, एक समांतर चतुर्भुज हम लोग है सो बना लीजिए। इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी और डी दे देंगे। तो ए, बी, सी, तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे और इसको हम लोग डी मानेंगे। तो ए का मान कितना दिया गया है? तो 1, 2 दिया गया है। बी का मान कितना दिया गया है? तो 4, वाई दिया गया है। और सी का मान कितना दिया गया है? तो x, 6 दिया गया है। और डी का मान जो दिया गया है 3 और 5 दिया गया। और हम लोग को x और y का वैल्यू जो है अर्थात मान है सो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a और c का जो है सो मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। तो यहाँ पर लिखेंगे, हल लिखेंगे और लिख देंगे हम लोग ए और सी का मध्य बिंदु। ए और सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु अर्थात बीच का बिंदु हम लोग को इसका निकालना है, इसका मान निकालना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, कोमा होता है y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। और इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब x1 और x2 जब हम लोग मान लिखेंगे तो ये x1 है और ये x2 है। ये हम लोग का क्या हो गया? x1 हो गया और ये हम लोग का x2 हो गया। उसी तरह ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। अब इसमें हम लोग उसका मान बैठा देंगे। तो x1 कितना है? तो x1 हम लोग का 1 है, प्लस x2 कितना है? तो हम लोग का x2 x है, बटा कितना है? तो 2 है, कोमा दे देंगे यहाँ पर। y1 कितना है? तो y1 हम लोग का 2 है, प्लस y2 कितना है? तो y2 हम लोग का 6 है, बटा में क्या है सूत्र में? तो 2 है। अब इसको हम लोग क्या कर दिए? ब्रैकेट में लिख दिए। चलिए अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। 1 और x तो जुटेगा नहीं, तो 1 प्लस हम लोग x रखेंगे और बटा में 2 है। और 2 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 8 आ गया। और बटा में कितना दिया गया है? तो 2 दिया गया है। ये कटेगा, इसको काट देंगे। 2 चौके कितना हो गया? तो 8 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 1 प्लस x बटा 2 और यहाँ पर लिख देंगे 4। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग निकाल दिए ए और सी का मध्य बिंदु। उसी तरह हम लोग जो है बी और डी का जो है मध्य बिंदु है सो निकालेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे बी और डी का मध्य बिंदु। अब इसका भी सूत्र हम लोग मध्य बिंदु का सेम रखेंगे, x1 और x2 बटा 2 लिखेंगे, कोमा दे देंगे। y1 प्लस y2 बटा क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे और ब्रैकेट में कर देंगे। अब चलिए यहाँ पर हम लोग मान बैठाएंगे। तो ये x1 हो गया और ये क्या हो गया? x2 हो गया। ये y1 हो गया और ये क्या हो गया हम लोग का? y2 हो गया। तो चलिए इसमें हम लोग मान बैठाते हैं। x1 कितना दिया गया है? तो 4 दिया गया है, प्लस x2 कितना दिया गया है? तो 3 दिया गया है, बटा में क्या है? तो 2 है, कोमा दे दिए। y1 कितना है हम लोग का? तो y1 y है, प्लस y2 कितना है? तो y2 हम लोग का 5 है और बटा में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे और इसको हम लोग ब्रैकेट में कर दिए। अब चलिए 4 और 3 कितना होता है? तो 7 और यहाँ पर बटा में 2। 2 से तो 7 कटेगा नहीं तो इसको रहने देंगे। y प्लस 5 जुटेगा नहीं तो y प्लस 5 बट्टा कितना लिख देंगे हम लोग? 2 लिख देंगे। तो चलिए अब दोनों का मध्य बिंदु है सो निकल गया। अब हम लोग को निकालना है x और y का मान निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे x और y का मान? तो देखिए यहाँ पर x का जो 1 प्लस एक्स बटा 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स बटा 2 लिखेंगे और बराबर लिख देंगे। इसका वैल्यू इसके अंक के साथ रखेंगे 7 बटा 2 के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 बटा 2 लिख देंगे और बीच में हम लोग लकीर खींच देंगे। अब y प्लस 5 बटा 2, y प्लस 5 बटा 2 का बराबर लिखेंगे इसके वैल्यू के साथ। इसके साथ क्या था? तो 4 था, तो 4 इसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर 4 ले लिए। फिर से देख लीजिए, तो x और y करेंगे तो 1 प्लस एक्स बटा 2 को लेना है 7 बटा 2 के साथ, इसके अंक के साथ। इसको और इसको हम लोग इक्वल कर दिए, तुलना कर दिए, बराबर कर दिए। और इसका वैल्यू इसके साथ लेना है y प्लस 5 बटा 2 बराबर कितना लिख दिए? 4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 2 2 इक्वल में है, बट्टा में है, तो इसको काट सकते हैं। अब लिखेंगे x बराबर 7, ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, तो x बराबर कितना निकला? 7 में से 1 गया तो 6, तो x का मान तो निकल गया। अब y का मान निकालना है, तो अब यहाँ पर करेंगे y प्लस 5 बराबर 4, ये बट्टा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो गुना में हो जाएगा। तो y प्लस 5 बराबर 4 दूनी की कितना हो गया? तो 8 हो गया हम लोग का। अब चलिए y बराबर 8, ये प्लस में 5 है, उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो y बराबर 8 में से 5 गया तो 3, तो y का मान हम लोग का ये निकल गया। तो ये भी आंसर हो गया और ये भी। तो x और y का मान निकालना था, तो x और y का मान तो हम लोग निकाल दिए। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न जो है इसे आप लोग को समझ में आ गया होगा और यह बोर्ड एग्जाम का VVI क्वेश्चन है जो इस वर्ष आने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए, बार बार वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करें। और आप लोग के पास जो है इसे लाख समय बचा हुआ है कि जो मैं आप लोग को दोबारा से बता नहीं सकता हूं, तो आपने मेरे वीडियो को देखिए और अच्छे से आप इसको तैयारी कीजिए। तो यदि ये आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप जो है इसे बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।